क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर. ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ depression of 30 degree which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later the elevation of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो हमें यहाँ पर एक टावर दे रखी है. इस टावर को नाम दे देते हैं ए बी, और ए में यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है ग्राउंड में एक कार को. तो कार को हम दे देते हैं, मान लियो कार किस पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे. और यहाँ पर ये बता रहा है कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना, 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा. अब क्या बता रहे हैं, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. अब यहाँ पर से सी पॉइंट से कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है टावर की तरफ. और 6 सेकंड के बाद क्या होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का कितना बन जाता है. मान लीजिए 6 सेकंड में यहाँ पर जाती है, ये पॉइंट का नाम डी रख लेते हैं. तो यहाँ पर जाती है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब की बार कितना बन रहा है, 60 डिग्री. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ लीजिए 60 डिग्री हो जाएगा. अब क्या करना है हमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डी से बी तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा. तो डी से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो कार की स्पीड निकालनी पड़ेगी और ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, बी डी कितना डिस्टेंस है. ये तभी निकलेगा जब हम ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे और फॉर्मूले लगाएंगे. यहाँ पर सॉल्यूशन होगा इसका. इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां पर अगर हम इसको H मान लेते हैं और यहां पर से बी सी को हम मान लेते हैं Y मान लेते हैं इसको. तो हमें यहां पर क्योंकि C से D तक जाने में 6 सेकंड लगते हैं, तो हमें सी डी डिस्टेंस चाहिए ताकि हम कार की स्पीड निकाल सकें. तो टाइम तो हमारे पास है, तो अभी हम ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करके निकालते हैं एच और वाई के बीच में रिलेशन. इसको एक्स मान लेते हैं. तो यहाँ पर हमारा मेन टारगेट है वाई और एक्स की वैल्यू निकालना एच के टर्म्स में. तो इन ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करते हैं और tan 30 इक्वल टू हमारा अब हो जाएगा एच अपॉन, डायरेक्ट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस, यानी एच अपॉन वाई हो जाएगा. tan 30 इक्वल टू क्या होता है, 1/√3, और ये हो जाएगा एच अपॉन वाई. तो वाई इक्वल टू हमारा आ गया h√3. और आगे अब ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं. इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में क्या होगा, tan 60 इक्वल टू एच अपॉन एक्स. tan 60 इक्वल टू √3 हो गया और ये एच अपॉन एक्स. इस प्रकार x इक्वल टू हमारा आ गया एच अपॉन √3. अब क्या करना, हमें सी डी निकालना. हमारा टारगेट है सी डी निकालने का, क्योंकि टाइम सी से डी तक जाने में हमें टाइम दे रखा है 6 सेकेंड. सो सी डी डिस्टेंस आ जाएगी तो कार की स्पीड आ जाएगी. तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा y माइनस एक्स. वाई कितना है आपका, h√3. x कितना है, h अपॉन √3. तो एलसीएम लेते हैं, √3 हो गया, ये हो गया 3h, माइनस हो जाएगा ये h. तो ये आ गया हमारा 2h अपॉन √3. ये C से D तक की डिस्टेंस आ गई. कार C से D पॉइंट तक इतनी डिस्टेंस चलती है, ये हमारा आ चुका है. और टाइम गिवन हमें दे रखा है, टाइम कितना है, टाइम C से D तक जाने में कितना लगता है, 6 सेकेंड, वो हमें दे रखा है. और डिस्टेंस हमारी आ गई सी डी. अब हम स्पीड ऑफ कार निकाल सकते हैं. स्पीड ऑफ कार हो जाएगी डिस्टेंस कितनी है, 2h अपॉन √3, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 1/6. तो ये 2 से 6 को काट देते हैं 3, और इस प्रकार से 1/3√3 क्या आ गया हमारा, स्पीड ऑफ कार.
यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, टाइम टेकन हो गया और ये 2h/3, अच्छा h तो आएगा यहाँ पे, क्या होगा h/3√3, ये हमारा स्पीड ऑफ कार आ गई है। अब क्या निकालना हमें निकालना है x यानी BD डिस्टेंस कितनी है, BD यानी x, BD कितना है, x है, x की वैल्यू कितनी है h/√3। तो डिस्टेंस तो हो गई BD और स्पीड ऑफ कार ये आ गई, तो हमारा टाइम टेकन आ जाएगा, टाइम टेकन D/B, D से B तक जाने में कितना टाइम हो गया, डिस्टेंस क्या हो गई हमारे पास, डिस्टेंस हो गई h/√3 और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, स्पीड ऑफ कार से, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे 3√3/h, h से h कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो हमारा ये आंसर आ चुका है 3 सेकेंड, यानी D से B तक जाने में कार को लगेगा टाइम 3 सेकेंड्स आंसर। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like it and share it. Thank you for watching this video.